इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर एयरपोर्ट फिर से शुरू हुआ है। संचालन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। भारत पाक तनाव के चलते सेवाएं यहां पर बाधित की गई थी और 32 एयरपोर्ट्स पर नागरिक विमान सेवाएं शुरू की गई हैं। बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद सरकार ने सभी 32 एयरपोर्ट्स को फिर से खोलने का ऐलान किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव के माहौल में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट्स के साथ साथ 25 एयर रूट्स को भी ओपन करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 15 मई तक 32 एयरपोर्ट्स को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब ये हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान परिचालन के लिए उपलब्ध हैं और इसके साथ ही इन एयरपोर्ट्स पर आवाजाही शुरू हो गई है। बड़ी खबर, जोधपुर एयरपोर्ट को फिर से शुरू किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 32 एयरपोर्ट्स पर नागरिक विमान सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और जोधपुर एयरपोर्ट फिर से शुरू हुआ है। संचालन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। भारत पाक तनाव के चलते सेवाएं बाधित की गई थी। 32 एयरपोर्ट्स पर नागरिक विमान सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जोधपुर एयरपोर्ट फिर से आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया है। संचालन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं। मुकुल, आपसे जानना चाहेंगे, भारत पाक तनाव के चलते जो सेवाएं एयरपोर्ट पर बंद की गई थी, अब फिलहाल फिर से इसे शुरू किया गया है। क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है? कहां पर उड़ानें जो रद्द हुई थी उसे फिर से सुचारू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो देश के अंदर जो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में जो 32 एयरपोर्ट को बंद किया गया था, जहां से जो एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद किए गए थे, उन्हीं में से एक था जोधपुर का सिविल एयरपोर्ट। क्योंकि सामरिक दृष्टि से जोधपुर का जो सिविल एयरपोर्ट है काफी महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर जो है वो पूर्व में जो आदेश जारी हुई थी जब तनाव की स्थिति थी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ से करीब जो है वो 9 उड़ानें जो है संचालित होती है और इन सभी को जो है तत्काल प्रभाव से पूरे संपूर्ण एयरपोर्ट के जो जोधपुर का जो एयर स्पेस है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और फ्लाइट्स भी जो है उनको पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो तत्काल प्रभाव से पुनः एयरपोर्ट को शुरू करने के निर्देश जारी हुए हैं, उसके बाद में जो है वो एयरपोर्ट डायरेक्टर के निर्देशन में अध्यक्षता में जो है वो अभी मीटिंग भी जारी है एयरपोर्ट के अंदर। हालांकि फिलहाल अभी जो है वो कौन सी एयरलाइन जो है वो शुरू होगी उसका स्पष्ट रूप से अभी जो शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं फिलहाल अभी किसी को भी जो है वो एयरपोर्ट के भीतर भी जो है वो प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हालांकि आदेश जरूर जारी हुए हैं नागरिक विमान प्राधिकरण के द्वारा, लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो आदेश के बाद में जिस प्रकार से जो नए वापस जो फ्लाइट के शेड्यूल जारी होगा उसके बाद ही जो है इसको जो है वो यात्रियों के लिए जो है वो शुरू किया जाएगा। और कह सकते हैं जोधपुर में टोटल कुल 9 फ्लाइट जो है वो लैंड और टेक ऑफ करती है, लेकिन जब से जो करीब 15 मई को सुबह 5:29 तक जो है वो इसको बंद रखने के निर्देश है, लेकिन जिस प्रकार से आज जो तत्काल आदेश जो जारी हुए हैं उसमें निर्देश किया गया है कि जितने भी जो 32 एयरपोर्ट हैं इनको तत्काल प्रभाव से जो है वो वापस जो है वो शुरू किया जाए। जी बिल्कुल मुकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल देखिए जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा के लिहाज से अभी भी एयरपोर्ट पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल भी जो है वो सीएसएफ के जो हथियारबंद जवान हैं वो पूर्ण रूप से तैनात हैं और एयरपोर्ट का जो बाहरी गेट है वहीं से जो है वो गेट को बंद कर दिया गया है और भीतर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि नया एयरपोर्ट का जो कार्य है वो भी चल रहा है और हालांकि उनको भी जो है वो अस्थायी कार्ड जो है वो इशू किया गया है और उसको देख के ही जांच परखने के बाद ही जो है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा बाहर किसी भी सिविलियन है उसको अंदर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और कह सकते हैं हालांकि अभी निर्देश मिले हैं और अब देखते हैं जब शेड्यूल जारी होगा, नई फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग का जो शेड्यूल जारी होगा उसके बाद में जो मुख्य द्वार भी है वो भी जो आम लोगों के लिए और जो यात्री हैं जो सफर करेंगे उनके लिए भी खोला जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद मुकुल तमाम जानकारियों के लिए।